मैं श्रेष्ठा, आपकी दोस्त, आपकी बड़ी, आपका स्वागत करती है आपके अपने चैनल द स्टूडियस बडी में। तो जैसा कि आज का टॉपिक हम लोग का कुछ लोगों के तो बहुत सीरियस टॉपिक है, तो कुछ लोगों के लिए वही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो सस्पेंस खत्म करते हुए हम लोग जानते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो हमारा आज का टॉपिक है टाइम टेबल। सही सुना आपने, टाइम टेबल। You guys, please tell me in comment box that what is the correct meaning of timetable according to you. According to you, what is the correct meaning of timetable? चलिए फिलहाल तो मैं अपना नजरिया आपको पेश कर रही हूँ, तो अपनी बात बताती हूँ कि मेरे लिए टाइम टेबल का मतलब क्या है। तो टाइम टेबल का मतलब होता है समय में बंधना, समय में बंधना, समय को यूटिलाइज करना। टाइम टेबल आपने बना लिया है, आप उस टाइम में बैठे रहते हैं तो वो आपका टाइम वेस्ट है, आप टाइम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, टाइम टेबल का कोई भी फायदा नहीं है। तो टाइम टेबल वो नहीं होता है जो आप A4 साइज शीट पे बना के, मार्कर पेन से बना के बढ़िया सुंदर सा अपनी डेस्क या स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर लेते हैं। दैट इज वेस्ट, दैट इज ओनली अ पीस ऑफ पेपर। वो वेस्ट है, वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है जो आपकी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम टेबल बनाने से आपका स्कोर सही हो जाएगा, आपकी मार्किंग सही हो जाएगी, आपका फ्यूचर संवर जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप टाइम में बंधना नहीं सीखेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बड़े बड़े टॉपर्स को देख लीजिए, उनके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उन्हें देख लीजिए। किसी में भी वो अपनी सक्सेस के पीछे अपने टाइम टेबल का नाम नहीं लेते हैं। वो यही कहते हैं मैंने इतने घंटे पढ़ा, मैंने उतने घंटे पढ़ा और मैंने आज ये अचीव कर लिया। कभी वो ये नहीं कहते कि मैंने 7 से 8 इंग्लिश पढ़ा तो मेरा ये अचीव गोल हो गया, मैंने 8 से 9 फिजिक्स पढ़ी तो मेरा गोल अचीव हो गया। कभी वो ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वी आर ह्यूमंस नॉट मशीन्स, कि एक बार सॉफ्टवेयर बन गया और जिंदगी भर हम लोग उसी सॉफ्टवेयर को फॉलो करते रहेंगे। ये हम ह्यूमंस हैं, हमारी रियल लाइफ है जिसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। हम इसमें एक कोई चीज फीड नहीं कर सकते जिसे हम लाइफ टाइम फॉलो करते रहें। बट वेट अ मिनट, कहीं आप लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा है मैं फालतू बातें कर रही हूँ, आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सत्य है जिसे कहते हैं कटु सत्य। जितनी जल्दी आप ये चीज समझ जाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। तो टाइम टेबल क्या होता है? मैंने आपको बताया टाइम टेबल होता है टाइम में बंधना। मैं ये नहीं कह रही आप टाइम टेबल को नोट मत कीजिए, बिल्कुल पेपर पे नोट कीजिए, लेकिन पेपर पे नोट करने से पहले अपने दिल और दिमाग में नोट कीजिए। अगर आपकी कोई भी गोल सेट नहीं है, अगर आप बिना गोल के कोई वर्क करते जा रहे हैं, तो एक बात ये समझ लीजिए, विदाउट गोल कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर कोई तो गोल हो गई, या तो आपका एग्जाम में टॉप करने का गोल होगा। जो लोग एवरेज है उनका गोल होता है कि 90% ले आए, जो 95% वाले हैं वो सोचते हैं कि मेरा मेंटेन रहे। मतलब सबका एक गोल होता है, उसी गोल के हिसाब से सब लोग अपना टाइम मैनेज करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, सब एक गोल पे डिपेंड होता है। तो एक गोल होना सबकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बात कर रहे थे कि टाइम टेबल पेपर पे लिखने की, तो आप टाइम टेबल पेपर पे बिल्कुल लिखिए, लेकिन उसके पहले दिल और दिमाग दोनों पे लिखिए। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये सच है कि अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ नहीं फीड है, आपने कोई चीज़ नहीं डिसाइड करके रखी है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना जोश के, बिना दिमाग में कुछ लिए कुछ नहीं हो सकता है। आप खुद ही इमेजिन करिए, मानिए आपने 7 AM to 8 AM का एक टाइम टेबल बनाया कि 7 AM to 8 AM आप इंग्लिश पढ़ेंगे, मान लीजिए, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं पढ़ पाए, आप मम्मी ने बुला लिया, कोई कुछ हो गया, लेकिन आप नहीं कर पाए वो, तो आप ये मत उसको कल पे मत टालिए, उसको आप 24 घंटे होते हैं दिन में, आगे शिफ्ट कर लीजिए, लेकिन उसे कल पे मत छोड़िए कि आज का टाइम टेबल गया, अब हम लोग टाइम टेबल कल से फॉलो करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे बड़ी आपकी फेमस सेइंग तो आपने सुनी ही होगी कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इसका मतलब ऐसे सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो काम आप कल के लिए टाल रहे हैं उसे आप अभी कीजिए, जो आज के लिए टाल रहे हैं, जो काम आप कल के लिए टाल रहे हैं उसे आज कीजिए, जिससे आप कह रहे हैं कि हम आज कर लेंगे उसे अभी कीजिए, क्योंकि किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, क्या पता आपको आगे पछताने का मौका भी ना मिले। और ये जो फेमस सेइंग्स होती हैं, फेमस कोट्स होते हैं, ये किसी ने बहुत सोच समझ के लिखे होते हैं, इनमें बहुत सारा सच और लाइफ की असलियत छुपी होती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मेरा काम था आपको समझाना, मैंने समझा दिया, अब बात समझना ना समझना आपका काम है। अब चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा मतलब जो आज का मेन टॉपिक था उस पे आते हैं कि हमें कितनी देर पढ़ाई करनी है। हाँ, कितनी देर पढ़ाई करनी है, मेन मुद्दा, मेन टॉपिक सबकी जबान पे ये होना चाहिए, ना कि ये कि टाइम टेबल बना के कैसे बैठना है। टाइम टेबल बना के बैठना वेस्ट है और आखिरकार वेस्ट है। आपको कितनी देर पढ़ाई करनी है इम्पोर्टेंस ये रखता है। तो अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं, या फिर उससे लोअर क्लासेस में हैं, तो 2 to 3 आवर्स मतलब 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी आपके लिए मोर देन एनफ है। मैंने एक चीज कही है, सेल्फ स्टडी जो आपकी स्कूल से अलग हो, आपके होमवर्क से अलग हो, आपके कोचिंग ट्यूशन सबसे अलग हो, यूट्यूब देखने से अलग। ये नहीं कि यूट्यूब पे मैंने पढ़ाई वाला वीडियो देख लिया तो बस मेरा ये 2 से 3 घंटे निकल गए, नहीं। उस 2 से 3 घंटे में आप खुद जूझिए, खुद उस किताब से लड़िए, खुद क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप हर क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको गूगल पे मिल जाएगा, आपके ट्यूशन टीचर बता देंगे, आपके स्कूल टीचर बता देंगे, तो आप अपना दिमाग कब चलाएंगे। खुद का दिमाग चलाइए, क्वेश्चंस में जूझिए, इसे कहते हैं सेल्फ स्टडी करना। चलिए अब आते हैं 10 to 12 क्लासेस की तरफ। मतलब अगर आप क्लास 10th में हैं, क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, तो आपको कितनी देर पढ़ना चाहिए। आपको मैक्सिमम 5 to 6 आवर की सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। मैक्सिमम मैंने बोला है, मिनिमम आप 4 आवर्स की करिए। मिनिमम तो आप 4 आवर्स से करिए ही करिए, क्योंकि भैया बोर्ड क्लासेस है, रिजल्ट देना है। अब ये आप पे डिपेंडेंट है कि आपने गोल क्या डिसाइड किया है, उस हिसाब से आपको अपना रिजल्ट देना है। चलिए, मैंने 11th को ऐसे इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि 11th किसी बोर्ड क्लास से कम नहीं है, बहुत सिलेबस है 11th क्लास में, और 11th इज अ बेस ऑफ 12th। अगर आपकी 11th कमजोर है तो आपको 12th क्लास में काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं, इसलिए 11th को भी इतनी ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितनी आप किसी बोर्ड क्लास को या फिर 10th या 12th क्लास में देते हैं। उसको रेस्ट क्लास समझने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। तो बात खैर इसे सब छोड़ के, अगर बोर्ड स्टूडेंट्स मतलब 12th के बोर्ड्स या फिर 12th के बोर्ड्स की बात करते हैं, 12th के बोर्ड्स के स्टूडेंट, 10th के बोर्ड्स के स्टूडेंट 4 घंटे या फिर 5-6 घंटे की सेल्फ स्टडी कंटिन्यूअस वे में करते हैं। मतलब सीढ़ी रोज चढ़ते हैं तो माउंट एवरेस्ट से पहुंचेंगे, मतलब अपना गोल अचीव करेंगे। लेकिन अगर आप सीढ़ी रोज नहीं चढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी तो कर रहे हैं लेकिन कॉन्टिन्यूअस वे में नहीं कर रहे हैं, तो आई एम सो सॉरी, लेकिन आपका ड्रीम अचीव नहीं हो पाएगा। तो कुछ भी करिए लेकिन वो आपका कॉन्टिन्यूअस वे में होना चाहिए। और अगर आप कॉन्टिन्यूअस वे में सेल्फ स्टडी 4 से 5 से 6 घंटे कर रहे हैं तो आपके 95% तो कहीं नहीं गए हैं। आपने सही सुना, 95% आपके आराम से मार्क्स आ सकते हैं। बस आपको सेल्फ स्टडी करने की, खुद किताबों से लड़ने की इच्छा होनी चाहिए। आपको अगर इच्छा नहीं भी है तब भी बैठिए, धीरे धीरे अगर आप नॉट इंटरेस्टेड चीज़ों में भी इंटरेस्ट लेंगे तभी आपका उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा। नहीं तो अगर आप देखेंगे ही नहीं उसे, आप मानिए केमिस्ट्री बोरिंग है, आप केमिस्ट्री को खोल के देखेंगे ही नहीं तो आपको बोरिंग ही लगेगी वो। खैर, अगर आपको आगे कोई डाउट भी होता है तो उसके लिए मैं आपकी बड़ी तो हूँ ही आपकी हेल्प के लिए। बस उसके लिए आपको सिर्फ एक कमेंट करना होगा और मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेके आ जाऊंगी। इस चैनल पे अब आपकी क्लासेस आने वाली हैं, मतलब 10th के सब्जेक्ट्स की और 12th के सब्जेक्ट की क्लासेस आने वाली हैं, तो उसके लिए आप अपनी बडी के साथ बने रहिए। आज के वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।